नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा स्थगित। आज होने वाली बीजेपी की बैठक भी टली। 26 जुलाई को अमित शाह करेंगे चुनावी मंथन। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर बनेगा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 926 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा कॉरिडोर। एमपी में सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज से रैली का आयोजन। जबलपुर के 3 दिन तक चलेगी भर्ती रैली। मध्य प्रदेश में कोलार डैम के 2 गेट खोले गए। उज्जैन में फिर उफान पर शिप्रा नदी। छत्तीसगढ़ में क्षमता से ज्यादा बह रहे हैं नदी और नाले। और हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। और सबसे पहले आपको जोधपुर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से सड़कों पर गाड़ियां तक बह गई। इतनी तेज यहां पर बारिश हो रही थी। भीतरी शहर में गलियां नदी बनती नजर आई। एक बाइक के साथ ही आदमी भी बह गया है। इधर जीरा मंडी में पानी भरने से लाखों रुपए का जीरा बह गया। जीरा मंडी में कुल 50 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह पर इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। लगातार 2 घंटे तेज बारिश चली, जिसके बाद शहर पानी पानी नजर आया। किस तरह से सड़कें नजर आ रही हैं, आप देखिए। कोई कह पाएगा कि ये सड़कें हैं, लेकिन इस बीच कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। बाइक के साथ एक युवक का बहते हुए वीडियो सामने आया है। जोधपुर की ये तस्वीर है, जहां पर किस तरह से बारिश ने आफत ला खड़ी की है, ये भी आप देख सकते हैं। जिस जगह यहां है ये सड़कें हैं, लेकिन सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है। लग रहा है जैसे नदी। और इतनी तेज बारिश थी, सिर्फ 2 घंटे की तेज बारिश के बाद पूरे शहर का ये हाल था। जोधपुर की ये तस्वीर है और जोधपुर में कैसे बारिश आफत बनकर बरसी है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सड़कों में हर तरफ सिर्फ पानी और पानी, और ना सिर्फ पानी बल्कि तेज बहाव के साथ ये पानी नजर आया। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर नजर आई है। तस्वीर आप देखिए, ये जोधपुर की गलियों की तस्वीर है, जहां पर बाइक के साथ एक युवक बहता चला गया। हालांकि बाद में उसे बचा लिया गया, लेकिन वाहनों को भी बहाता चला गया। बाइक्स खड़ी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से पानी में समा चुकी हैं। जोधपुर की सड़कों की यह तस्वीर, जो कि नदियों में तेज बारिश के बाद तब्दील हो चुकी थी। और कुछ इसी तरह की बारिश रामबन में भी हुई है। रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग इसके बाद बंद हो गया है जेसीबी के जरिए। हालांकि अब मलबे को हटाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रास्ता जो है ये ठीक हो जाए। भूस्खलन से कई यात्री रास्ते में ही फंसे हैं। तस्वीर आप देखिए, रामबन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद राजमार्ग बंद हो गया है और यहां पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालांकि इस वक्त मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। जेसीबी के मदद से यहां पर मलबे को हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर से ट्रैफिक खुल जाए, क्योंकि राजमार्ग है और इसकी वजह से यहां पर लगातार गाड़ियां चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से ये भूस्खलन हुआ और जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद कई यात्री रास्ते में ही फंसे हुए हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से इन खबरों के बाद अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, तो वहीं कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में देर रात तक गरज चमक के साथ बारिश होती रही। इसी तरह से इंदौर में भी देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर की सड़कों में जल भराव की स्थिति नजर आई। अब तस्वीर आप देखिए। और इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद है। 3.5 घंटे में 71 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो कई जिलों के लिए आज भी अलर्ट जारी। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कल देर रात तक बारिश होती रही और वहीं कई जिलों में लगातार रात से ही बारिश का सिलसिला इस वक्त भी थमा नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और भारी बारिश की वजह से कोलार डैम के 2 गेट खोले गए हैं। आपको बता दें कि डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया और 2 गेट इस वक्त खोले गए हैं। हालांकि इसके बाद आसपास के गांव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कोलार डैम की ये तस्वीर आप देखिए। डैम के 2 गेटों को खोला गया है। क्षमता से ज्यादा यहां पानी भरने के बाद ये फैसला लिया गया। कोलार डैम के 2 गेट खोले गए हैं और इसी वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो रिहायशी क्षेत्र है, वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डैम का जलस्तर तेज बारिश के बाद बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से यहां पर कोलार डैम के 2 गेट को खोलने का फैसला लिया गया और इसके साथ ही आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
तो कोलार डैम की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जब डैम के गेट खुलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है, लोग उसे भी अपने कैमरे में कैप्चर करने पहुंचते हैं, देखने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये स्थिति जो होती है थोड़ी खतरनाक भी होती है, क्योंकि जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भी कई बार बन जाती है और इसी वजह से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कोलार डैम के 2 गेट खोलने के बाद आसपास के गाँव में भी अलर्ट जारी किया गया है। और भोपाल के बाद खबर इंदौर की, जहां पर शहर में आज से 3 दिनों के लिए जलापूर्ति बाधित रहेगी, यानी कि जल संकट गहरा सकता है। आज से सोमवार तक वाटर सप्लाई प्रभावित होने वाली है। वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल नगर निगम मुख्य वितरण लाइन में नया वाल्व लगने का काम होगा और इसीलिए शटडाउन किया गया है। टंकियां नहीं भर पाने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। इसके पहले भी नगर निगम ने मरम्मत कार्य के लिए शटडाउन किया था। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर इंदौर वासियों के लिए, अगर आप इंदौर में रहते हैं तो खबर खासतौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज से लेकर सोमवार तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। हालांकि नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, टैंकरों के माध्यम से हर वार्ड में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके पहले भी मरम्मत कार्य को लेकर शटडाउन किया जा चुका है, लेकिन इस बार 3 दिनों का ये शटडाउन है, यानी शनिवार, रविवार और सोमवार तक ये शटडाउन रहेगा। जिस तरह से नया वाल्व लगाने का कार्य किया जाना है, इसकी वजह से किसी भी टंकी में पानी नहीं पहुंचेगा और यही वजह है कि सोमवार तक इंदौर के हर क्षेत्र में वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम मुख्य वितरण लाइन में नया वाल्व लगने का कार्य सोमवार तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद मंगलवार से जल आपूर्ति हो चुक पाएगी। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा होना था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से यह स्थगित कर दिया गया है। आज भोपाल के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले थे और अपने इस दौरे में वो कई अहम बैठक भी करने वाले थे। बीजेपी की एक अहम बैठक होनी थी उनके नेतृत्व में, जो अब टल चुकी है। हालांकि अब 26 जुलाई को अमित शाह भोपाल का दौरा करेंगे। 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र और अश्विन वैष्णव भी उनके साथ ही भोपाल पहुंच सकते हैं और माना जा रहा है कि जो मीटिंग आज होनी थी वो मीटिंग अब 26 जुलाई को की जाएगी। तो आज होने वाली मीटिंग और आज होने वाला अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये जो दौरा है ये टल चुका है। अब अमित शाह, माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल के दौरे पर रहेंगे और जो अहम बैठक आज होनी थी उस बैठक को अमित शाह 26 जुलाई को लेंगे। इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुए। प्रियंका ने इस रैली में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक एक एक करके सभी पर हमला बोला और लोगों से कांग्रेस की ऐसी सरकार बनाने की अपील की है जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके। प्रियंका ने जनता को 6 गारंटी भी दी, सुनिए। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार उनके गढ़ ग्वालियर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक प्रियंका ने किसी को नहीं छोड़ा। ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर जनसभा में प्रियंका ने ब्रिज भाषा में संबोधन शुरू किया। सब भैया बहनन, आपको हमारे राम राम। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी भी दी। पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए अग्निवीर योजना और मध्य प्रदेश के कथित पटवारी भर्ती घोटाले का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर भी हमला बोला। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उधर दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज को झूठ और घोषणाओं की मशीन बता दिया। झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। उधर प्रियंका गांधी के दौरे पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ सरकार की नाकामियां गिनाते हुए प्रियंका से जवाब मांग लिया। एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। उल्टे मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया।
छत देने का काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। वैसे राजनीतिक रणनीतिकार और जानकार इस बात को लेकर सबसे ज्यादा हैरान होंगे कि प्रियंका ने सिंधिया को कैसे सस्ते में छोड़ दिया। हो सकता है शायद ये संदेश देना चाहती हो कि कांग्रेस अब सिर्फ मुद्दों की राजनीति करेगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गाड़ेवाड़ा प्रवास के दौरान अपना काफिला रोककर अचानक एक झोपड़ी में वो पहुंचे और निरंजन वार्ड निवासी ललिता बाई से उन्होंने चर्चा की मुलाकात की। चर्चा के दौरान ललिता बाई ने सीएम से अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनके पति और बड़े बेटे की मौत हो चुकी है, घर भी कच्चा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। जिसके बाद सीएम ने तुरंत ही घर बनाने के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री के जाने के बाद ललिता बाई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके भैया शिवराज ने आकर उनसे परिवार की तरह मुलाकात की। एक गरीब के घर में आकर उन्होंने चाय पी और एक अपन इनका पट्टा बना दे, है ना? और घर कितने में बन जाएगा बताओ, कितने में बन जाएगा? बोलो सर अब देखो महंगा हो गया सभी चीज, आप ही सोच समझ के, हमें तो इतनी पढ़ी लिखी 2.5 लाख में बन जाएगा। शहर में तो 2.5 लाख अच्छा बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। 2.5 लाख का चेक तुरंत दे देते हैं। देखो बताओ, भैया घरे आए तो पैसे दे के जा रहे हैं। देवता है अपने मध्य प्रदेश अपने देवता, अपने कहा नहीं अपने देवता। हाँ, उन्होंने झुपड़िया देखा के बहन के लिए जो जमीन के सर कुछ कर जाओ भाई साहब, आप देखना इतने साल से परेशान है। तो बोले हाँ जी ठीक है दे जा रहा हूँ। तो 2.5 लाख का चेक दे दिया और अच्छा लगा, हमारे हाथ की चाय पी। तो एक तरफ ये प्रतिक्रिया आपने सुनी जहां पर अपना भैया कहते हुए उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरी तरफ एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 25 जुलाई से एक बार फिर से लाडली बहना के फॉर्म भरे जाने हैं। योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, 20 अगस्त तक के करवा सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार ने पात्रता में भी अब संशोधन कर दिया है। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड कार्यालय में ऑनलाइन ही फॉर्म लिए जाएंगे। तो लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। eKYC पूर्ण महिलाएं आवेदन के लिए आप पात्र होंगी, यानी अगर आपने eKYC करवा लिया है तो आप इस योजना में रजिस्टर करने के लिए पात्र हैं। महिलाएं आवेदन के लिए पात्र होंगी। संशोधन यहां पर किया गया है और ये फॉर्म आप भर सकते हैं ऑनलाइन। इस फॉर्म को भरा जाना है। 25 जुलाई से एक बार फिर से लाडली बहना के फॉर्म अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, जिसे आप भर सकती हैं। 20 अगस्त तक के, यानी 25 जुलाई से 20 अगस्त तक के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में अब अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस दोनों ही बनवाने पर आपको eKYC पहले अपडेट करवाना पड़ेगा। eKYC अनिवार्य किया गया है। बिना eKYC के लाइसेंस के लिए आप आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आप आगामी दिनों में अपना लर्निंग लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो खबर आपके लिए। आरसी सहित वाहनों संबंधी सभी दस्तावेजों के लिए भी eKYC अनिवार्य कर दी गई है। 15 अगस्त से प्रदेश भर में ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। सारथी ऐप में भी बदलाव किए गए हैं। आवेदक सारथी ऐप के जरिए भी eKYC करवा सकते हैं, यानी eKYC आप ऐप के माध्यम से भी करवा सकते हैं, लेकिन अब इसे मैंडेट कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। 15 अगस्त से पूरे प्रदेश में ये नियम लागू कर दिया जाएगा। वाहन संबंधी सभी दस्तावेजों के लिए, सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अब eKYC मैंडेट होगा। और इस वक्त भोपाल से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और खबर भी बताते हैं। भोपाल के लखेरापुर मार्केट में आप गए होंगे, लेकिन लखेरापुर मार्केट में कल देर रात एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक बिजली के पोल में आग लगी, जिसके बाद इस आग ने अपनी चपेट में पास की दुकान को भी ले लिया, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीर आप देखिए, भीषण आग है और बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी उसमें पूरी तरह से सभी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लाखों का नुकसान दुकानदार का हो चुका था। लखेरापुर मार्केट की ये तस्वीर है भोपाल की, जहां पर एक दुकान में आग लगी और उसके बाद दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, क्योंकि भीषण आग थी और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सामान जलकर खाक हो चुका था। और एक तरफ दुकान में आग तो दूसरी तरफ बाइक में आग लगी है। इंदौर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर चलती बाइक में अचानक से ही आग लग गई। बाद में राहगीरों ने किसी तरह से
बाइक में लगी आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पलासिया थाना क्षेत्र की ये घटना है। इंदौर के पलासिया क्षेत्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाइक सवार अपनी बाइक में जा रहा था, लेकिन तभी अचानक चलती बाइक में आग लग गई और आग लगने के बाद किसी तरह से युवक ने अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर यहाँ पर खाक हो चुकी है। जो आसपास राहगीर थे उन्होंने कोशिश की कि बाइक पर कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। राहगीरों की मदद से ही इस आग पर काबू पाया गया। इंदौर की ये तस्वीर है पलासिया क्षेत्र की, जहां पर चलती बाइक में आग लगने की घटना हुई है। और अब खबर उज्जैन से आपको बता दें, उज्जैन के महाकाल मंदिर में पानी घुसा है। परिसर में किस तरह से पानी भरा है उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। गणेश और नंदी मंडपम में भी पानी भरा नजर आया। श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर महाकाल मंदिर की है, परिसर की है, जहां पर गणेश और नंदी मंडपम में किस तरह से तेज बारिश के बाद पानी भरा है, ये आप देख सकते हैं। महाकाल मंदिर में पानी घुसा है। श्रद्धालु हालांकि तब भी यहां पर पहुंच रहे हैं। जलभराव के बावजूद भी यहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंच रही है। हालांकि परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन महाकाल के दर्शन के लिए लगातार भक्तों का तांता इस वक्त भी यहां पर पहुंच रहा है और अब कोशिश की जानी कि जल्द से जल्द परिसर से इस जलभराव को बाहर किया जा सके। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं इंदौर के छप्पन दुकान की। छप्पन दुकान पर G20 देशों से पधारे विदेशी मेहमानों ने अलग अलग व्यंजनों का किस तरह से लुत्फ उठाया, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। G20 समिट हो रहा है इंदौर में और G20 लेबर मिनिस्टर की तीसरे दिन की बैठक के बाद छप्पन दुकान पर 165 डेलीगेट्स का एक खास डिनर रखा गया था। छप्पन दुकान पर अलग अलग देशों से आए मिनिस्टर और डेलीगेट्स ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की गई और उसमें उन्होंने इंदौर के खाने की, टेस्ट की काफी ज्यादा प्रशंसा की। 165 देशों के डेलीगेट्स यहां पर कल स्ट्रीट डिनर का लुत्फ उठाते नजर आए। तस्वीर आप देखिए, राजशाही अंदाज में छप्पन दुकान को सजाया भी गया था, स्पेशली डेकोरेट किया गया था और यहां पर डेलीगेट्स ने डिनर का लुत्फ उठाया। G20 में आमंत्रित सदस्यों के लिए खास डिनर का आयोजन सरकार द्वारा यहां पर किया गया था। छप्पन दुकान की ये तस्वीरें हैं। इंदौर के छप्पन दुकान को न सिर्फ राजशाही अंदाज में सजाया गया था, बल्कि खास मेन्यू भी रखा गया था। इंदौर से एक और खबर आपको बता दें, राजवाड़ा में विदेशी मेहमानों का हेरिटेज वॉक करवाया जाएगा। हेरिटेज वॉक के बाद राजवाड़ा पर इंदौरी नाश्ते का लुत्फ आज डेलीगेट्स उठाने वाले हैं। तो कल छप्पन दुकान पर खास डिनर का आयोजन किया गया और आज राजवाड़ा में खास ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया। राजवाड़ा में विदेशी मेहमानों ने न सिर्फ हेरिटेज वॉक किया, बल्कि हेरिटेज वॉक के बाद इंदौरी नाश्ता, जो कि बहुत ही फेमस है, इंदौरी पोहा का आज लुत्फ उठाने वाले हैं। हेरिटेज वॉक किया जाएगा और उसके बाद राजवाड़ा पर इंदौरी नाश्ते का आज आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त हेरिटेज वॉक किया जा रहा है। विदेशी मेहमान जो पहुंचे हैं, 165 देशों के डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। कल रात को राजशाही अंदाज में उन्होंने छप्पन दुकान में स्ट्रीट डिनर का लुत्फ उठाया और अब आज हेरिटेज वॉक करवाया जा रहा है और हेरिटेज वॉक के बाद मध्य प्रदेश की संस्कृति को समझने के बाद यहां पर इंदौरी नाश्ता का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।